हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो नए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। समाधान स्टडी बाय आकाश सर। फ्रेंड्स, अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस देखनी है तो सर की क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम। दो नाम दिए गए हैं, एक पीत पिंड बोला गया है और दूसरा है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से निर्मित होता है। पीत पिंड या कार्पस ल्यूटियम से निर्मित होता है। ऑप्शन है प्राथमिक पुटक या फॉलिकल, द्वितीयक पुटक फॉलिकल, ग्राफियन पुटक फॉलिकल, तृतीयक पुटक फॉलिकल। कार्पस ल्यूटियम से निर्मित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ग्राफियन पुटक फॉलिकल। कार्पस ल्यूटियम या पीत पिंड से जो है ग्राफियन पुटक फॉलिकल निर्मित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला संतति नियमन विधि या गर्भ निरोधक डिवाइस है? गर्भ निरोधक डिवाइस, कॉपर टी, डायाफ्राम, कंडोम, मुख गोली या ओरल पिल। गर्भ निरोधक डिवाइस, संतति नियमन विधि जो पुरुषों के द्वारा अपनाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कंडोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी स्त्राव या एक्सोक्राइन सिक्रेशन है? ऑक्सीटोसिन, सैल्विया या लार, थायरॉक्सिन, वैसोप्रेसिन। बहिस्रावी स्त्राव या एक्सोक्राइन सिक्रेशन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सैल्विया या लार। नेक्स्ट, परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? केंद्र या न्यूक्लियाई, ट्रैक्ट प्रणाली, तंत्रिका नर्व, गैंग्लिया नाड़ी ग्रंथि। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के द्रव्यमान को कहा जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गैंग्लिया नाड़ी ग्रंथि। नेक्स्ट, जनसंख्या में अधिकांशतः युवा वायु वर्ग के लोगों के होने का अर्थ है कि मृत्यु दर उच्च है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, जन्म दर उच्च है, जन्म दर कम है। जनसंख्या में अधिकांशतः युवा वायु वर्ग के लोगों का होना जो है वह जन्म दर उच्च होना होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जन्म दर उच्च है। नेक्स्ट, अंतः प्रजनन अवनमन या इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है? पार प्रजनन या क्रॉस ब्रीडिंग, बही प्रजनन या आउट ब्रीडिंग, बही प्रजनन या आउट क्रॉसिंग, अंतरजातीय संकरण या इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, जिसे ही अंत प्रजनन अवनमन कहा जाता है, बही प्रजनन आउट क्रॉसिंग होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बही प्रजनन आउट क्रॉसिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण के तहत शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पवित्र उपवन, वनस्पति उद्यान। इन सीटू संरक्षण के तहत शामिल नहीं है नेशनल पार्क, सेंचुरी,
सेक्रेड ग्रोव्स और बॉटनिकल गार्डन, जिसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बॉटनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निएंडरथल मानव की विशेषता नहीं है? अपने शरीर की सुरक्षा के लिए चमड़े का प्रयोग करते थे, उन्होंने गुफा कला को विकसित किया, वे अपने मृतकों को दफनाते थे, मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी था। मस्तिष्क का आकार 1400 सीसी था। निएंडरथल मानव की विशेषता नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उन्होंने गुफा कला को विकसित किया, यह उनकी विशेषता नहीं है। डेवलप्ड केव आर्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण टैक्सोनॉमिकल सहायक किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान करने हेतु जानकारी प्रदान करता है? नियम पुस्तक, मैनुअल, वर्गक संग्रह, कैटलॉग, वनस्पति समूह, फ्लोरा, मोनोग्राफ। ऑप्शन ए मैनुअल्स इसका राइट आंसर होगा, नियम पुस्तिका। नेक्स्ट, एड्स वाले व्यक्ति में यह तंत्र विफल हो जाता है, पाचन, फुफ्फुस या पल्मोनरी, तंत्रिका, प्रतिरक्षा या डिफेंस। एड्स वाले व्यक्ति में जो है प्रतिरक्षा या डिफेंस तंत्र विफल हो जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वह जो है एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, आप नोट डाउन कीजिएगा, और HIV वायरस के द्वारा यह फैलता है, वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन डी प्रतिरक्षा डिफेंस सिस्टम जो है यह विफल हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी संबंध है जो पाचन मार्ग या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यकृत के बीच मौजूद है? किन के बीच मौजूद पूछा गया है? पाचन मार्ग और यकृत के बीच उपस्थित जो है संवहनी मार्ग के संबंध में पूछा गया है। हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, रीनल पोर्टल सिस्टम, हेप्टिक साइनोसॉइड्स, हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। यकृत और जो पाचन मार्ग है उसके बीच में मौजूद संवहनी संबंध क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। हेप्टिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट, क्रीडू चैट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार है जो निम्न के कारण होता है: अवियोजन, विलोपन, उत्परिवर्तन, द्विगुणन। क्रीडू चैट सिंड्रोम एक ऑटोसोमल आनुवंशिक विकार है जो कि विलोपन के द्वारा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विलोपन। नेक्स्ट, वह उपकरण जो फुफ्फुसीय प्रकार्य के नैदानिक आकलन में मदद करता है, पल्मोनरी फंक्शन में जो है कि नैदानिक आकलन में मदद करता है: स्फिग्नोमैनोमीटर, अमीटर, बैरोमीटर, स्पीरोमीटर। जो पल्मोनरी फंक्शन है उसके लिए नैदानिक आकलन में मदद करता है, स्पीरोमीटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गिलियल कोशिकाएं में सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती है: फेफड़ों की, गुर्दा की, पित्ताशय, तंत्रिका तंत्र। गिलियल कोशिकाएं जो हैं इनमें सबसे प्रचुर कोशिकाएं होती है। तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट,
किसके अलावा सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है? छिपकली, सांप, मगरमच्छ, कछुआ। 3 कक्षीय हृदय इनमें से किस में नहीं होता है पूछा गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्रोकोडाइल्स या मगरमच्छ में जो है 3 कक्षीय हृदय नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का इलाज नहीं है? कीमोथेरेपी, भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी, प्रतिरक्षा चिकित्सा या इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या विकिरण चिकित्सा। कैंसर का इलाज नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भौतिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट, मृत्यु दर की तुलना में जन्म की उच्च दर दर्शाने वाली जनसंख्या दर्शाती है? परिवर्ती वृद्धि, हास्यमान वृद्धि, शून्य जनसंख्या वृद्धि, चरघातांकीय वृद्धि। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चरघातांकीय वृद्धि। नेक्स्ट, गैलोपैगोस द्वीप में डार्विन के फिंच किसका एक उदाहरण है? म्यूटेशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज, एडेप्टिव रेडिएशन। गैलापैगोस द्वीप डार्विन के फिंच में जो है एडेप्टिव रेडिएशन का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कुछेक वायरसों के लिए टीका लगाए गए व्यक्ति को क्या प्राप्त हो जाती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एसिव इम्यूनिटी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आर्टिफिशियल एसिव इम्यूनिटी। तो ये था फ्रेंड्स बायोलॉजी का सेशन। आई होप आप सभी साथी सेशन अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।